So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप MBA कॉलेजेस इन हैदराबाद के बारे में. वैसे तो there was a time जब people used to more often move to cities like Bangalore, Pune, Mumbai, but क्योंकि हैदराबाद खुद एक बहुत प्राइम डेस्टिनेशंस बन गई, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू IT. I've recently been to Hyderabad. I've traveled to a lot of universities and seen that कई सारी universities are even pretty good. So अगर आप इस लोकेशन पे कॉलेजेस देख रहे हैं and you wanted to know that what all colleges you can keep in your list, so let's get started. जब भी आप कोई भी MBA कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो, आपके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द फी स्ट्रक्चर टू रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट टू किस तरह का प्रोफाइल मिलेगा और उस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, राइट. अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, यू वांटेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से कॉलेज की एग्जैक्ट रियलिटी क्या है. अब मैं जब हैदराबाद ट्रैवल टू हैदराबाद, आई मीन अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी हैं. सेकेंडली आई मेट अ स्टूडेंट जिसने एक यूनिवर्सिटी है गीतम, जिनका मतलब जो वहाँ के लोगों के साथ एक हम जब जनरली इंडिया लेवल पे देख रहे होते हैं और एक जो स्टेट में रह रहा होता है उसको ज्यादा पता होता है कि अच्छा ये कॉलेज का रेपुटेशन ज्यादा है. ही टेकन एडमिशन बट लेटर ऑन रियलाइज की इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स, आई मीन उनके किसी ब्रदर ने सजेस्ट किया था तो उस टाइम पे तो काफी अच्छे थे, बट उसके बैच में उतने अच्छे नहीं रहे. तो मैं ये इंसिडेंट क्यों आपसे शेयर कर रही हूँ? मैं ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप MBA के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपको ये देखना है कि वो कॉलेज MBA के लिए कितना नोन है, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ROI नहीं देखते, बट ROI भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज का बैच साइज क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस हैदराबाद में इज एक्सपेंसिव. सो ये स्टार्ट दिस लिस्ट जहां पे आई थिंक सभी को पता है जो पहला कॉलेज होगा दैट इज ISB हैदराबाद इन दिस लिस्ट, राइट. तो अगर मैं ISB हैदराबाद की बात करूं तो 35.45 लाख का फी स्ट्रक्चर है. एवरेज CTC इसका 33.25 का है. ये कॉलेज जो है वो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है थ्रू GMAT, राइट. इट इज अ ग्लोबली नोन कॉलेज. इट इज नोन फॉर इट्स कल्चर, मतलब काफी अच्छा कॉलेज है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे. GMAT GRE के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. NMAT आई डोंट थिंक सो दे एक्सेप्ट, बट GMAT GRE इज समथिंग व्हाट यू कैन अप्लाई थ्रू. हाईएस्ट इज 66 लाख. सो दैट इज ISB हैदराबाद. आपने बोट में अमन गुप्ता को देख रखा है. ही इज वन ऑफ द एलुमनाई फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कॉलेज. सो दैट वाज ISB हैदराबाद. देन उसके बाद राइट फ्रॉम सिम्बियोसिस टू नारसी मुंजी, जैसे ही दे हैव रियलाइज की हैदराबाद जो है वो IT हब बन रहा है, वहां पे कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स आ रही हैं. दे ऑल्सो हैव देयर किड कैंपसेस, फादर कैंपसेस जो इज लाइक मेन कैंपसेस. तो उनकी जो और भी कैंपसेस हैं वो एस्टैब्लिश्ड है, जैसे NMIMS बैंगलोर में भी है और हैदराबाद में भी है, बट एक्सपेंसिव है. अगेन 16 लाख का फी स्ट्रक्चर है. एवरेज CTC जो क्लेम कर रहे हैं दैट इज 13 लाख एंड हाईएस्ट जो है वो 28.5 लाख है. सी यूजुअली क्या होता है व्हेन वी लुक फॉर ऑल दीज ब्रांड कॉलेजेस, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ तो उनका ये कहना होता है कि मैम ब्रांड की लेगेसी है तो एक पेडागॉगी होती है, एंड देन सेकेंडली होता क्या है कि मतलब उनको एडवांटेज मिलता है. बट मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. आप किसी कॉलेज को सिर्फ एक ब्रांड के टैग के बेसिस पे नहीं शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, राइट. बिकॉज एंड ऑफ द डे आप, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, ही सेड दैट मैंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और हमारे कॉलेज में भी सेम कंपनी आ रही है जो उसी स्टेट में जो कॉलेज जिसकी फीस 12 लाख है इंक्लूडिंग हॉस्टल 13 लाख है, सेम वही कंपनीज उसी एवरेज पैकेजेस पे आ रही है. तो एंड ऑफ द डे वी ऑप्टेड फॉर द कॉलेज लुकिंग एट द ब्रांड वैल्यू, बट आप देख रहे हो कि उनको ROI ज्यादा मिल रहा है. तो हर जगह प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज NMIMS हैदराबाद. फॉर NMIMS हैदराबाद यू नीड टू हैव नियर अबाउट 220 प्लस 210 215 प्लस का स्कोर चाहिए आपको. देन उसके बाद SIBM हैदराबाद है विच इज थ्रू स्नैप. जैसे मैंने आपको बोला, सिम्बियोसिस हैव देयर कैंपसेस, IMT हैव देयर कैंपसेस इन हैदराबाद, नारसी मुंजी हैव देयर कैंपसेस. एवरेज SIBM हैदराबाद का is like 8.9 lakh, fee structure is 13.20 lakh. Exam accepted is SNAP, highest package is 15 lakhs.
एक बार SIBM हैदराबाद का यू कैन चेक आउट विद द एवरेज पैकेज, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम है। आप एक बार इसको रीचेक कर सकते हैं, या फिर मेरी टीम रीचेक करके डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर देगी। देन उसके बाद है IMT हैदराबाद विच यू कैन अप्लाई थ्रू CAT, राइट, ऑल्सो ZAT, देन ऑल्सो CMAT, ठीक है, 75+ परसेंटाइल। अभी रिसेंटली अब ट्रैवल टू नॉट हैदराबाद बट IMT नागपुर, तो वहां पे सिर्फ ब्रांड के उसमें कई स्टूडेंट है, मतलब आई थिंक देवर नियर अबाउट 10+ स्टूडेंट्स जिनका 90+ परसेंटाइल था CAT में, ठीक है। सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, या दैट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, राइट, 85 90 परसेंटाइल। तो यहाँ पे एक और चीज है कि आपकी परसेंटाइल, देखो कॉलेज अच्छा बुरा है, अगेन दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी, दैट मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मेरे पास लिस्ट में दूसरे और कौन से ऑप्शंस है, और उन ऑप्शंस में से मुझे इसको कौन से नंबर पे रखना है। एक स्टूडेंट जिसका लेट्स से 80 परसेंटाइल 85 है, स्टिल दे कैन कंसिडर, बट एक स्टूडेंट जिसका और ज्यादा परसेंटाइल है, उसकी लिस्ट में हो सकता है और भी कई सारे ऑप्शंस हो। तो IMT हैदराबाद 12 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं, 14.50 का फीस है। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट IMT के बोथ द कैंपसेस की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इफ यू कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो वहां पे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ROI एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है। CAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ZAT, GMAT एंड CMAT। तो CAT में इज लाइक 75+, 75 से 85 के ब्रैकेट में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। देन IBS हैदराबाद, ये कॉलेज ऐसा है, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, आई थिंक पहला रिव्यू था इस कॉलेज का, एंड हर बच्चा जिससे मेरी बात हुई थी, बिकॉज इनिशियल डेज आई यूज्ड टू टॉक टू स्टूडेंट्स, तो भले उसका CAT में 99 आया हो, बट उसने साथ में IB सेट दे रखा होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू से दैट जहां पे टाइम की कोचिंग होती है उसके जस्ट सामने IBS का सेंटर होता है, एंड स्टूडेंट यूज्ड टू गो देयर एंड दे सेड दैट लेट्स से CAT के दिन अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया तो यू शुड हैव बैकअप ऑप्शन एंड दैट शुड बी IBS। मुझे इसका ROI समझ में नहीं आता है, मैंने आई थिंक इस पर रिव्यू भी बनाया। स्टूडेंट्स का कहना है दैट फैकल्टीज अच्छे हैं, बट अगर हम प्लेसमेंट्स देखें एज पर द इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग तो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फीस है, उसके साथ और भी इन्वेस्टमेंट रहते हैं। 10.42 का ये एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं। इनटेक बहुत ज्यादा है इस कॉलेज का, दैट मींस ह्यूज कंपटीशन, सो दैट इज आल्सो यू नीड टू कंसिडर। हाईएस्ट दे आर क्लेमिंग टू गिव एन एवरेज पैकेज ऑफ 58.19 लाख। बच्चा क्यों ले लेता है? बिकॉज IBS हैदराबाद का उसने नाम सुन रखा होता है। देन वी हैव वॉक्सन हैदराबाद, ये थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है। एवरेज ये 9 लाख क्लेम कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। आई मीन यू विल फाइंड ऑल दी कॉलेज रिव्यूज जो हम यहाँ पे देख रहे थे। स्टिल इफ यू वांट टू कनेक्ट दी स्टूडेंट्स, वांट टू नो दैट मेरे लिए क्या सही है, ये सही है, या फिर मैं अगर मूव करने के लिए रेडी हूं तो क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? यूजुअली होता क्या है दैट हम गूगल पे इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं, एंड गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है, हमने सर्च किया टॉप कॉलेजेस इन हैदराबाद, बीच में बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं। अब लेट्स से ISB हर बच्चे को नहीं मिलेगा, फॉर दैट वी नीड टू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन GMAT। देन स्टूडेंट देखता है कि अच्छा टॉप कॉलेज में लेट्स से 4th पोजीशन पे कोई कॉलेज है और ये मेरे परसेंटाइल में मुझे मिल रहा है, तो ही डोंट और शी डोंट थिंक मच, राइट, विदाउट चेकिंग द फैक्ट कि क्या सही में उस कॉलेज का एवरेज पैकेज ऐसा है, बिकॉज पैकेजेस में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा रहते हैं। ऑल्सो हाईएस्ट पैकेजेस कॉलेज का 17 लाख है, तो दैट्स वॉक्सन हैदराबाद। देन IP हैदराबाद 7.1 लाख एवरेज पैकेज है, 8,115,000 का फी स्ट्रक्चर है। CAT, ZAT, NAT, GMAT, CMAT, ATMA, यू कैन अप्लाई थ्रू ऑल दीज एग्जामिनेशन, एंड दैट इज ऑल्सो जैसे अब जो लास्ट के 2-3 कॉलेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक्ड अबाउट वॉक्सन, आई टॉक्ड अबाउट IBS, ये अदर्स कैटेगरी में है। लेट मी जस्ट टेल यू, अदर्स कैटेगरी अभी तक जो कॉलेजेस थे वो फिर भी डिसेंट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। बाकी अदर्स कैटेगरी के कॉलेजेस है वॉक्सन, IP हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 7 लाख का एवरेज पैकेज है, 5.54 लाख का फीस है। देन हैदराबाद स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सब अदर्स कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। बदरू का कॉलेज, PG सेंटर, ओस्मानी, ये अदर्स में नहीं है। ओस्मानी यूनिवर्सिटी की बहुत डिमांड रहती है, फीस बहुत कम है, राइट, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट एवरी सिंगल ईयर आस्क अबाउट दिस, ये अदर्स में डला है। पर जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वहां की कम फीस में कॉलेजेस देख रहे होते हैं हैदराबाद में, वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। BJIM है, सो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, यू नीड टू सी दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर स्पेशलाइजेशन, which one you need to go for it. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.